स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं सर्व का जो धाता है अर्थात सबका जो पालन करने वाला है। परमात्मा का एक रूप ये भी दिया कि वो सबका पालन करने वाला है, और दूसरा उन्होंने कहा अचिंत्य रूपम। सामान्यतया चिंतन के लिए हम किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है। जब तक आपके समक्ष रूप नहीं होता है तब तक आप उसका चिंतन नहीं कर पाते। नाम और रूप ये दो चीजें चिंतन के लिए आवश्यक है, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है साधकों की कि साधक जो है वो नाम और रूप से चिंतन का प्रारंभ करता है, और उसके बाद उसकी जो आखिरी छलांग होती है वो होती है अचिंतनीय तत्व का अनुभव। ऐसा तत्व जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, ऐसा रूप जो रूप चिंतन का आधार नहीं बनता है, ऐसा वह जो रूप है जिसको हम निराकार तत्व बोलते हैं। साकार जिस समय कोई वस्तु होती है तो उसको हम रूप बोलते हैं, और यहाँ पर क्योंकि भगवान ने जो विशेषण बताया है वो बताया है अचिंत्य रूपम। उनका जो रूप है वो कैसा है, वो कहते हैं अचिंत्य है। अचिंत्य दो अर्थों में प्रयोग हो सकता है। एक तो अचिंत्य का अर्थ क्या है, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है, उसमें इतना विस्तार है कि उसका व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता है। जैसे अक्सर हमने एक श्लोक पढ़ा है, आपको ध्यान आ जाएगा। एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। अलग अलग विभेद किए उन्होंने। कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बड़े आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। आश्चर्य आपको कब होता है, आप सोच कर देखिए। महाभारत में, महाभारत जिस समय आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी वहां पर? जिस समय सभा के अंदर भगवान शांति दूत बनकर गए, और जब शांति दूत बनकर गए, अभी तक भगवान को लोगों ने क्या समझा था, श्री कृष्ण को क्या समझा था? उन्होंने समझा था वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र है, या फिर थोड़ा सा और भी अगर हम पीछे चले जाएं तो हमने सोचा था कि यशोदा का पुत्र है, बड़ा लाडला है ना। इस रूप में हमने कईयों ने सोचा होगा, कईयों ने सोचा होगा एक सामान्य यादव। हर प्रत्येक व्यक्ति ने श्री कृष्ण के रूप को अपनी अपनी तरह से लिया। कौन लोग थे जो उनको श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचानते थे? वो और कोई नहीं थे, वो सबसे ज्यादा उनका जो स्वरूप था उसको जानने वाला और कोई नहीं था। परम भक्त अगर वहां पर कोई था तो वो थे भीष्म। वो जिस समय भगवान भीष्म की तरफ वो पहिया लेकर भागे हैं, वो वहां की जो प्रार्थना है भीष्म की, वो आप यदि पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भीष्म जानते हैं ये कृष्ण वास्तव में कौन है, ये और कोई नहीं है, ये नारायण स्वयं उतर कर आए हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन बाकी के लोग सब क्या समझ रहे हैं, उसको ही बड़ा साधारण समझ रहे हैं। ये जो अचिंत्य रूपम है इसको आप आश्चर्य के साथ जोड़ लीजिए। आश्चर्य के साथ जब जोड़ते हैं तो ये प्रसंग आपके लिए काफी कुछ उसके पास में ले जाएगा जो भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब जिस समय दुर्योधन ने कहा इसको पकड़ो, जड़ यही है ना, जड़ यही है, क्योंकि वो जो कौरव हैं उन कौरवों में इतनी शक्ति नहीं है, उनके पास में इतनी सेना या इतना जनबल और इतने प्रकार के वीर नहीं है जैसे वीर मेरे पास में है। अर्थात कौरवों के पास में है ना, पांडवों के पास में ऐसे वीर नहीं है। हाँ, एक ही व्यक्ति है जो लड़ता हुआ भी न लड़ता दिखाई देता है और न लड़ता हुआ भी लड़ता हुआ है। वो कौन है? वो कहते हैं और कोई नहीं है, ये जो है ना, ये जो शांति दूत बन के आया है
है ना, यही वास्तव में अशांति फैलाने वाला। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने कहा यही है तो इसको क्या करो, इसको पकड़ो। जिस समय पकड़ने के लिए वहां पर भागे योद्धा, और भगवान ने जो वहां पर अपना रूप जो दिखाया वहां पर, तो जितने भी थे सब स्तब्ध रह गए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, ये है। आप सोच भी, जिसको हम बोलते हैं ना, ये अचिंत्य रूपम का अर्थ क्या है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो अगर आपके सामने आ जाए। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो था वो जंगल से गुजर रहा था, दो थे, वो अपना मित्र थे, गए थे वहां। तो एक ने दूसरे से पूछा, ये जंगल से गुजर रहे हैं तो यहाँ तो हिंसक प्राणी है, शेर आ जाए तो क्या करेगा। तो एक कहने लगा कि मैं जब शेर आ जाएगा तो ये करूंगा और वो करूंगा वो करूंगा। दूसरे से पूछा, मित्र मैंने तो बता दिया कि जब शेर आएगा तो मैं क्या करूंगा, अब तुम बताओ शेर आएगा तो तुम क्या करोगे। कहते मैंने क्या करना है, जो कुछ करना है वो किसने करना है, वो तो शेर करेगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो आप, हम लोगों ने भी अपनी तरह देखा होगा, हम लोग कितने विवश हो जाते हैं। सारे हाथ पैर मारने के बाद में हम कैसे विवश हो जाते हैं, हम वैसे ही विवश हो जाते हैं जैसे कि जब शेर के आने के बाद में व्यक्ति विवश हो जाता है, जब काल आकर हमारे सामने खड़ा होता है। तो अचिंत्य रूपम का अर्थ क्या है, अचिंत्य रूपम का अर्थ है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते, जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते, वहां तक आपकी जो बुद्धि है वो पहुंच नहीं सकती। ऐसा उसका क्या है, ऐसा उसका रूप है। आप कहेंगे ये रूप कैसा हुआ, जो भी रूप होगा वो तो चिंतन में आने वाला होगा, लेकिन ये अचिंत्य रूप कैसे हो गया, अर्थात ये रूप भी है और इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कारण ये है कि बाकी के जो रूप होते हैं निश्चित होते हैं, बाकी के जो रूप होते हैं वो निश्चित होते हैं, लेकिन इसका जो रूप है वो कोई निश्चित रूप नहीं है। अगर तुम इसका निश्चित रूप जानना चाहते हो तो वो वास्तव में रूप नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो निश्चित है, जो हमेशा रहने वाला है ना, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन है। जैसे आपसे ये पूछे कोई, अब आप ऑफिस में मैनेजर हैं वहां पर, जिस समय आप घर में आती हैं तो आप पत्नी होती हैं, फिर आप क्या होती हैं, आप फिर माँ भी होती हैं, बहुत सारे रोल होते हैं। अब कोई आकर आपसे पूछे कि भाई आपके इतने सारे रोल हैं, कोई आपको मम्मी बोलता है, कोई आपको आपका नाम लेकर बुलाता है, कोई बेटी कह के बोलता है, कोई बहू कह के बोलता है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आपका जो रूप है वो असली कौन सा है। तो आप क्या बोलते हो, ये रूप जो है, ये रूप जितने भी हैं, जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे एक नाम के चारों तरफ घूमते हैं, और वो नाम कौन सा है, जो भी आपका नाम लिया जाता है, जो आपका नाम है उसका उसका कारण क्या है। जैसे अगर पति से पूछा जाए कि आपकी पत्नी का क्या नाम है तो वो भी वही नाम बताएगा। बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, वो भी वही नाम बताएगी। ससुर से पूछा जाए कि तुम्हारी पुत्रवधू का नाम क्या है तो वो भी नाम बताएगी। वो जो सेंटर है, जितने भी नाम है या जितने भी रिलेशन है, उनका जो सेंटर है, और उस सेंटर से भी अगर आप और आगे चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्वरूप। यहां पर हमें रूप और स्वरूप, वो कहते हैं कौन सा आपका, कौन सा रूप ऐसा है जो अचिंत्य है। कहते हैं आपका जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब क्या है कि जब भी हम उसको किसी भी चीज से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमको तो लगता है कि हमने पकड़ लिया, हमको तो, आपको तो पता है कि आपने पकड़ लिया, लेकिन वो पकड़ में आता नहीं है। पंजाबी इस मामले में बड़े समझदार हैं। मुझे याद है कि मैं जिस समय खुर्जे गया, खुर्जा में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर
पंजाब में जब भी अरबी की सब्जी बनाई जाती है तो वो गीली नहीं बनाते, सूखी बनाते, है ना। पंजाब में रिवाज नहीं है। अब जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां के जो महाराज थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने वो गीली वाली सब्जी बनाई, उसको वहां पर घुइयां बोलते हैं, उन्होंने वो बनाई। अब जब वो बनाई और हमारे सामने आई, पहली बार की बात है, तो वो हम उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो पकड़ में ना आए। वो ऐसे लगे जैसे फिसल के और थाली में एक साइड से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाए, फिसल जाती है। वो भी जो परमात्मा है वो क्या करता है, वो भी फिसल जाता है। आप जब उसको बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बुद्धि से फिसल जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा, उसको कहा अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूप है उसका। रूप कैसा है, कहते हैं अचिंत्य है। अब अगला जो है वो कहते हैं आदित्य वर्णम। आदित्य उसका वर्ण है, अर्थात सूर्य की तरह, सूर्य की तरह उसका रंग है। आप क्या जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक के आप जिस समय थोड़ा सा आप जब कर्मकांड को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आता है, हम दीपक को जलाते समय हम उसमें सूर्य की भावना करते हैं। बड़ा विलक्षण है। सनातन धर्म का जो पूजा पक्ष है या उपासना पक्ष है वो बड़ा विलक्षण है अपने आप में। कहते हैं कैसे, कहते हैं विलक्षण ये है कि सुपारी रखता है और उसमें गणेश की कामना कर लेता है। सुपारी के ऊपर वो कलेवा बांधता है और उसको रखकर पंडित जी कहते हैं कि आप गणपति को प्रणाम करिए। आप कहते हैं गणपति कहाँ है, कहते हैं गणपति नहीं है। तो उसकी मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति भी नहीं है। तो क्या चीज है, कहते हैं ये जो सुपारी है, इस सुपारी को ही आप गणपति मान लीजिए। आप अगर थोड़ा सा फोक अर्थात लोक गांवों के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर गोबर से गोबर से गणपति बना लिया गया। वो गोबर का अगर हल्का सा गाय के गोबर को ऐसे करके रख दिया तो क्या कहते हैं, कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये गणपति, ये गणपति अर्थात भगवान गणेश है। उसी से ही एक शब्द बना जिसको हम बोलते हैं गोबर गणेश। आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति कैसा है, कहते हैं यार बिल्कुल ही वो है, बस जहां बिठा दो वहीं बैठ जाता है उसको। ये जो भावना है ये आपके सनातन धर्म के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और लोग इस भावना को सही प्रकार से समझ नहीं पाए। क्यों, उसका कारण क्या है, यहाँ पर तो ये कहते हैं कि आप जो भी उसको, आप जितना सुंदर अगर मूर्ति भी बना लेते हैं तो वो जो मूर्ति है वो भी उसकी नहीं है। अब इतनी सुंदर मूर्ति बनाकर अगर आपने भावना, उस भावना ही करनी है, भावना के द्वारा ही यदि आपने उसको देखना है तो भावना के द्वारा तो आप कहीं पर भी उसको देख सकते हैं। पुराने जो स्थान हैं, मंदिर जो हैं, वहां पर आप देखेंगे, आपको कभी कभी लगता है वहां पर जाकर कि बड़ी बेढंगी सी मूर्तियां हैं। पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर में थोड़ी सी एक आकृति बनी हुई है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जयपुर के अंदर बड़ी साफ सुथरी और नक्काशी वाली हो ना, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो भावना है, तो आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है, उसका जो वर्ण है वो क्या है, कहते हैं आदित्य अर्थात प्रकाश स्वरूप है। वो कहते हैं कुछ नहीं, हम उसका, उसके बारे में, उसके रूप के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो कैसा है, कहते हैं वो प्रकाश स्वरूप है। आप जो भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं, शिव की जब आप आराधना करते हैं तो शिव के दो रूप हैं। आप वैष्णो देवी जब जाते हैं तो एक तो माँ का विग्रह अलग अलग है, माँ सरस्वती का विग्रह अलग है, महाकाली का विग्रह अलग है और महालक्ष्मी का विग्रह अलग है। उन विग्रह को देखकर आपको पता चल जाता है कि कौन क्या है, ये किसकी मूर्ति है। लेकिन आप जिस समय वहां जाते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर तो पिंडी है। और पिंडी का मतलब क्या होता है, जैसे जिसको हम लोग पंजाब में पिंड बोलते हैं ना, पिंड, पिंड,
वो पिंड ही पिंड ही है। पिंड का मतलब क्या हुआ? एक आकार है, एक आकार है, उस आकार के अंदर बहुत कुछ है। जैसे एक मोदक है, मोदक, गणपति को क्या चढ़ता है? मोदक चढ़ता है। आपको पता है गणपति को मोदक क्यों प्रिय है? और मोदक के पीछे का रहस्य क्या है? मोदक के पीछे का रहस्य क्या है कि वो जो एक मोदक है, उस एक मोदक में जो आप छोटे 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 वो जो देखते हैं, वो सब क्या चीज है? जिसको आप क्या बोलते हैं, छन्नी में छान के, वो जो बूंदी जिसको आप बोलते हैं, वो बूंद, जिस समय आप लड्डू बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी बूंदी, वो जो छोटे छोटे बूंदी है, वो इकट्ठी होके एक बनती है। वो किस चीज का प्रतीक है? वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो जो छोटे छोटे बूंदी है, एक एक बूंदी जो है, वो एक एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। मतलब हमारे यहाँ जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, उस सनातन धर्म के अंदर क्या है, वो उसके रहस्य को, उसके प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। और आश्चर्य क्या है, उस पूरे मोदक के अंदर आप चाहे एक छोटे से उसको भी अगर आप लेकर चखेंगे तो उसमें भी क्या होगी? लड्डू में मिठास होती है या उसमें भी मिठास होती है? कहते हैं बूंदी के अंदर भी मिठास होती है। वो जो अलग अलग बूंदी के कण हैं, उनको मिलाकर एक लड्डू बनता है, और जिस समय वो बिखर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? बूंदी बन जाती है। अब आप बूंदी में भी कौन सी चीज है? मिठास है। और लड्डू में भी क्या है? मिठास है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जहां पर भी चले जाएं, जो व्यष्टि है अर्थात व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के अंदर भी क्या है? वह परमात्मा विराजमान है। और वो जो लड्डू है अर्थात संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, उसमें भी कौन है? उसमें भी परमात्मा ही विराजमान। यही बात बिल्कुल प्रकाश के आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है? उसका जो वर्ण है अर्थात उसका जो रंग है, रंग क्या है? कहते रंग उसका आदित्य की तरह है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो क्या है वो? कहते हैं वो प्रकाश स्वरूप। मैंने आपसे कहा एक तो वो है जिसको आप शिवलिंग बोलते हैं, और दूसरा क्या है? जो भगवान शिव की मूर्ति है। अच्छा, ये जो शिवलिंग है, 12 शिवलिंग हैं, उनके पहले विशेषण आप बताइए क्या लगता है? जो भगवान शिव के, हाँ, उसको बोलते हैं द्वादश ज्योतिर्मय लिंग। ज्योतिर्मय लिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान शिव हैं, उनको आप अभिव्यक्त यदि करना चाहते हैं, ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का अर्थ क्या है? जिस प्रकार वह जो ज्योति है, उस ज्योति का आकार होता है, कहते हैं इसी प्रकार से शिवलिंग का आकार है। शिवलिंग को देखते समय आप क्या भावना करें? तो कहते हैं ज्योति की भावना करें। शक्ति की आराधना करते हुए आप क्या करें? ज्योति की कामना करें। इसी प्रकार वह जो ज्योति है, उस ज्योति को साक्षी मानकर ही हम समस्त क्या करते हैं? सारी पूजाओं को हम करते हैं। दीपक की स्थापना जब होती है तभी हम पूजा को करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? परमात्मा को साक्षी मानकर हम समस्त कार्यों को करते हैं। और जब परमात्मा को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति में उसकी उपस्थिति का अनुग्रह स्वीकार करते हुए जिस समय हम किसी भी कर्म को करते हैं, तो ऐसा जो कर्म है वो शुभ फल देने वाला होता है। लाभ तो आपको देता ही है, लेकिन शुभता भी देता है, आपके जीवन में शांति भी देता है, क्योंकि परमात्मा जहां पर है वहां पर ये सारी चीजें। तो आदित्य वर्णम, और आगे क्या कहते हैं? तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात् अर्थात जो तम है उसके परे है वो। अंधकार से क्या है? वो परे। अंधकार क्या है? प्रकाश तो ये हो गया। आदित्य वर्णम अर्थात वह क्या है? वो कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। अब ये जो तमसा परस्तात् जो है, तम से परे है। तम से परे कौन होता है? तो कहते तम से परे तो प्रकाश होता है। आपने पहले बोल दिया प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है। इसका मतलब ये जो दूसरा विशेषण उसका बताया, उससे संकेत
जो मिल रहा है उसको आप पहले वाले के साथ में भी जोड़ लीजिए। आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है? वो ज्ञान स्वरूप। वो क्या है? तो ज्ञान स्वरूप। आदित्य वर्णम अर्थात आदित्य स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है। तो ज्योतिष स्वरूप के साथ में अब वो ज्योति क्या है? तो कहते हैं वो ज्योति और कुछ नहीं है, वह जो प्रकाश है वो प्रकाश किस चीज का प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। और तमस परस्तात् अर्थात वह जो तमस है, आपने बहुत सुना होगा, खास करके जिस समय दीप पर्व आता है, दीपावली आती है, तो आपको जो कार्ड्स भेजे जाते हैं उसमें एक प्रार्थना होती है। ऋषियों ने एक प्रार्थना की है और वो जो प्रार्थना की है उसमें 3 वाक्य उन्होंने बोले हैं। उन 3 वाक्यों में, है ना, प्रार्थना के जो 3 एस्पेक्ट हैं वो एक ही चीज के साथ पे जुड़े हुए हैं। वो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हमको क्या कर, कहते हैं तमस से अर्थात अंधकार से हमको किसकी तरफ ले चल? प्रकाश की तरफ ले चल। दूसरा वो कहते हैं असतो मां सद्गमय, अर्थात हे परमात्मा हमको असत से किसकी तरफ ले चल? सत की तरफ ले चल। अभी हम असत में फंसे हुए हैं, अभी हम अंधकार में फंसे हुए हैं। और तीसरी बात क्या कहते हैं? तीसरी बात, तीसरी प्रार्थना का उनका जो पक्ष है वो है मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु की तरफ नहीं, बल्कि मुझको कहां ले चल? अमरता की तरफ ले चल। अब इनमें जो 3 चीजें हैं, 3 चीजें, एक तो यह है मुझको इधर की तरफ ले चल। किधर की तरफ ले चल? वह जो असत शब्द से कहा जाने वाला जो पदार्थ है या असत से जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वो, अमृत शब्द से जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वो, और उसके बाद में प्रकाश के रूप में जिसको कहा जा रहा है वो तीनों एक ही हैं, एक ही हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में तू क्या कर और हमारे जीवन में कब सब कुछ आ जाता है? तो कहते हैं जब ज्ञान स्वरूप, अंधकार जो है, आप उस अंधकार को भगाने का एकमात्र उपाय क्या है? उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय आपके पास में है नहीं। अगर आप अंधकार को भगाना चाहते हैं तो ना तो अस्त्र की आवश्यकता है, न शस्त्र की आवश्यकता है, न वहां पर किसी भी प्रकार के पाठ की, मंत्रोच्चारण की आवश्यकता है। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? किससे अंधकार भागेगा? तो कहते हैं अंधकार को भगाने का एकमात्र उपाय है प्रकाश। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। क्या है? तो कहते हैं वो है प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो यहाँ जो संकेत है वो परमात्मा क्या है? वो अभी इसके तमस परस्तात्, तमस से वो परे है, तमस से वो परे है। इसका मतलब जहां पर वो है वहां पर तमस का कोई अर्थ नहीं होता। जहां पर वो है वहां अंधकार का कोई अर्थ नहीं होता। जहां पर वो प्रवेश कर जाता है वहां पर अविद्या का कोई अर्थ नहीं होता, अज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा क्या है? ऐसा है वो परमात्मा। और कहते हैं उसका जो स्मरण करता है, उसका जो क्या करता है? स्मरण करता है। वो क्या हो जाता है? उस परमेश्वर का जो स्मरण करता है ना, वो व्यक्ति आगे जाके वो कहते हैं कि आ, अगला जो श्लोक है वो उसके साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा। आपको ये तो कहा कि आप परम पुरुष का, वह जो परम पिता परमात्मा जिसको हम कह सकते हैं, आप उसका ध्यान करें कब? कहते हैं जब आपका जो शरीर है, आपका शरीर जिस समय गिर रहा हो, आप जिस समय अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हो, आप अंतिम समय, अंतिम क्षण में हो, तब आप क्या करें? कहते हैं परमात्मा का, उस परम पुरुष का ध्यान करें। वो परम पुरुष कैसा है? तो वो परम पुरुष ऐसा है, इसका व्याख्यान यहाँ पर किया गया, इसके बारे में बताया। और वो परम पुरुष कौन है?
मैंने कल भी मैं आपसे निवेदन किया था, परसों भी निवेदन किया था, थोड़ा-सा आप इसको पीछे जोड़ के जब देखेंगे, अभी तक भगवान किसके बारे में बता रहे थे? पहले तो बता रहे थे अपने बारे में। पहले बता रहे थे अपने बारे में और उसके बाद में उन्होंने उस परमात्मा के बारे में बताना शुरू किया, तो परमात्मा और श्री कृष्ण ये दोनों एक ही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप भगवान कह लें या आप श्री कृष्ण कह लें, एक ही बात है। आप भगवान कहें या श्री राम कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पर जब भगवान कौन है, तो कहते हैं श्री कृष्ण है, क्योंकि तभी तो बीच-बीच में जब भी कहा जाता है, तो श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच का अर्थ क्या हुआ? भगवान कौन है? तो वो स्वयं श्री कृष्ण है। वह परम पुरुष कौन है? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान कह रहे हैं ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। जिस समय मैं ये कहता हूं कि जो मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता हुआ जो अपने शरीर का परित्याग करता है, तो वो मेरा स्मरण अर्थात मेरे किस स्वरूप का स्मरण करता है, इसी रूप की चर्चा मैंने की है यहाँ पर। वह जो रूप है, वह जो स्वरूप है, उसी की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। अब वो कहते हैं, अगला जो श्लोक है 10वां श्लोक, आइए इसको जोड़ते जोड़ते चलिएगा। वैसे तो ये जो 11 श्लोक तक जो है वो उसी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जिस परम पुरुष की चर्चा पहले की गई थी, उसी की यहाँ पर चर्चा है। वो परम पुरुष कैसा है और उस परम पुरुष का स्मरण करने वाला व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करता है, उस पद की खासियत क्या है, इसके बारे में बताया। वो कहते हैं उसको मैं और भी विस्तार से तुमको बताता हूं। भगवान ने उस प्रक्रिया को भी बताया। मैंने आपको पहले भी एक संकेत किया था कि भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? जीने की कला नहीं बता रहे हैं, बल्कि साथ में मरने की भी कला बता रहे हैं। हमको मरना कैसे? अभी तक हम लोग क्या करते हैं? अभी तक हम लोग जब मृत्यु का नाम लिया जाता है, मरने का नाम लिया जाता है, तो हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना? वो कहते हैं यार मरने की कला की क्या बात है? जब आएगी तो देखी जाएगी। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराओ मत, क्योंकि जिसने मरने के रहस्य को जान लिया, मृत्यु के रहस्य को जान लिया, समझ लो उसने जीवन के रहस्य को जान लिया। और वो जो मृत्यु का रहस्य है, वो आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, जिस समय फल पक जाता है और पकता है, तो वो जो फल है उसकी मृत्यु क्या है? जिसको आप फल कहते हैं, उस फल की मृत्यु क्या है? वो पका और नीचे गिर पड़ा। पका और नीचे गिर पड़ा। हमारे आश्रम में बाहर अर्जुन का पेड़ है। आप सभी अर्जुन के बारे में तो आजकल ज़्यादा काफ़ी लोग जान गए हैं, रामदेव जी की वजह से और उनकी वजह से सब लोग जान चुके हैं। और हम लोग सारे जिनको हार्ट की थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम लगती है, तो हम लोग अर्जुनारिष्ट या अर्जुन वटील सब लोग लेते हैं। कई जगह पर तो जो बगीचे हैं, पूरे के पूरा बाग जो है, वही अर्जुन का बना हुआ है। शिवपुरी हम लोग गए थे, तो वहाँ वो जो लेक है, उस लेक के किनारे जो पूरा पार्क है, उसमें अर्जुन ही अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं। भाई वहाँ पर सैर करो आप, उसकी जो हवा है वो लगेगी। मैं यहाँ पर कह रहा था कि वो जो अर्जुन का जो फल है, वो जो पक जाता है, हवा चलती है, नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है और बरसात जब होती है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो उसमें से अंकुर फूटते हैं और वो वहीं शुरू हो जाता है। अगर मिट्टी में गिरा तो कुछ समय के बाद में आप वहां से कईयों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो गिरना है, अर्थात जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, फल का जो गिरना है, अब फल जो है पक चुका है, जब फल गिरेगा तो वो क्या करेगा? वो एक बीज को लेकर जाएगा। मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारे जीवन का जो एक बिल्कुल रहस्य है,
उस रहस्य को बीज के रूप में सुरक्षित कर देती है, और वो फिर क्या करती है, आगे की यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाती है, आगे की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। इसीलिए मृत्यु का महत्व है। यहाँ ये जो भगवान इस कला को बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई मरना तो है ही, कोई तरीका नहीं है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं। शरीर जो है, इस शरीर का पात तो अवश्यम भावी है। अब इस शरीर को छोड़ते समय या जब शरीर छूट रहा हो, उसके बीच में आपकी किस प्रकार की भावना हो, कैसे आप वो बाद की और्ध्वदेहिक क्रियाओं को आप छोड़िए, लेकिन आप अपने आप कैसे छलांग मारकर वहां पर पहुंच सके जहां आप जाना चाहते हैं, वो प्रक्रिया भगवान ने यहाँ पर बताई है। ये जो प्रक्रिया, तो यहाँ अब जो भगवान श्लोक बोल रहे हैं वो उसी चीज को है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। स तम परम पुरुष उपैति दिव्यम। वह जो है उस परम पुरुष को, कौन से परम पुरुष को, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया, कविम पुराणम मनुषासितारम, ये जो है, ये 9वां जो श्लोक है, उस 9वें श्लोक में मैंने जिसका वर्णन किया, किसका वर्णन किया है, परम पुरुष है, उस परम पुरुष को कौन प्राप्त करता है, परम पुरुष को कौन प्राप्त करता है, अर्थात मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, उस मेरे वास्तविक स्वरूप को कौन प्राप्त करता है। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अंतिम समय में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव से भावित होकर यह जो जीवात्मा है, अर्थात आप और हम, अपने शरीर का परित्याग करते हैं, उस भाव में हमारी क्या होती है, गति होती है। भगवान ने पहले कहा ना, हम इसको जोड़ रहे हैं, सारे को, पीछे वाली बात को भी हम जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं जब जिस जिस भाव को आप समाहित करके, इकट्ठा करके आप अपने शरीर का महाप्रयाण करते हैं, शरीर का परित्याग करते हैं, वो आप होते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता हुआ मेरे भाव में इस शरीर का परित्याग करता है, मेरे भाव में स्थित होकर जो इस शरीर का परित्याग करता है, वो किसको प्राप्त करता है, वो मुझको प्राप्त करता है, वो मुझको प्राप्त करता है। वो कहते हैं वो व्यक्ति उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। कौन से परम पुरुष को प्राप्त करता है, जिसके बारे में पीछे बताया गया। और वो और मैं क्योंकि एक ही है, इसका मतलब यदि आप श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में यदि आप स्थित होना चाहते हैं, गोलोक में यदि आप जाना चाहते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण का पुराण के अनुसार जहां पर उनका निवास है, वैष्णवों के अनुसार जहां पर उनका निवास है, वहां पर यदि आप जाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वही है जिसकी हम परम पुरुष के रूप में व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उसको कैसे, वहां पर कैसे जाएगा व्यक्ति, उसी का वर्णन यहां पर भगवान ने कहा। प्रयाण काले, प्रयाण का अर्थ जाना, प्रयाण का अर्थ क्या होता है, जाना। प्रयाण काले, जाने के समय आप जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा शब्द है प्रयोग, आप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। आप नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नष्ट हो गए ना। जैसे पहले बोलते थे कि जी अमुक व्यक्ति गुजर गया, गुजरने का मतलब क्या है, गुजरने का मतलब नष्ट हो गया, ये भाव नहीं है। गुजरने का मतलब अभी तो था, यहीं दिखाई दे रहा था, अभी गुजर के आगे की तरफ गया है।
इस दृष्टि से गुजरना शब्द यहां पर भगवान कहते हैं प्रयाण काले, प्रयाण कर गए, चले गए। जब आप जा रहे हैं, नष्ट नहीं हो रहे हैं, यही जो शब्द है वो आपको बताता है कि आपका अस्तित्व बना रहेगा, आप कहीं नष्ट होने वाले नहीं हैं। आप जो जा रहे हैं तो सामान आपके पास में, वो एक जो बोलते हैं ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, है ना? वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब जाते हैं तो आप खाली हाथ जाते हैं, उसका अर्थ कुछ और है। लेकिन यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं, और जब आपका जन्म होता है तब भी आप खाली हाथ नहीं होते हैं, तब भी आपके पास में कुछ होता है। वो धीरे-धीरे सामने आता है, जिसको आप प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध को लेकर आप आते हैं और कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप अपने साथ में जाते हैं। प्रयाण काले कहते हैं जिस समय आप जा रहे हों तब मनसा अचलेन, मन, अब इसको अगर हम, ये तृतीया विभक्ति में है, मैं ग्रामर में नहीं जा रहा, अचल मन से, अचल मन से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मन है, आपने पहले पढ़ा है ना, चंचलम भी मना कृष्ण, कि मन कैसा है, कहते हैं मन जो है वो बहुत चंचल है, ठीक है? और वो जो चंचल मन है, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसको अचल नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा वहां पर, तरीका आपको बताया, कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो मन है, जो तेरा चंचल मन है, जब ये कहते हैं कि हम चंचल मन है, इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि ये इस अपनी चंचलता को छोड़ेगा नहीं, चंचलता छोड़ देगा। लेकिन किसके द्वारा? आगे भगवान ने इसके उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। आपको वो वाला जो पोर्शन है वो आपको ध्यान करना पड़ेगा